अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। कुरान मजीद की जो आयत मैंने तिलावत की है, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, ये इतनी शानदार आयत है। आवाज़ सबको आ रही है ना साथ? मैं जितना आराम से बोलता हूँ ना तो मुझे बोलना आसान होता है। चीख के बोलने में इंसान के दिमाग में मज़ामीन कम आते हैं, ज़ोर ज़्यादा बोलने पे लगता है। तो इसलिए कोशिश करता हूँ ज़रा आराम आराम से। आपको अगर किसी को आवाज़ ना आए तो फिर मुझे आप बोल दीजिएगा ताकि मैं थोड़ी सी अपना वॉल्यूम बढ़ा दूँ। ये जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, ये बड़ी शानदार आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने एक सवाल उठाया है और जवाब दिया नहीं है। अजीब बात है ना कि सवाल उठाया और जवाब नहीं दिया। बाज़ सवालात ऐसे होते हैं उनका जवाब इतना वाज़े होता है कि वो जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप किसी को कहते हैं कि भाई ये काम कर लो, अब वो आपसे बहस कर रहा है कि ये काम क्यों करूं और काम बहुत वाज़े है, तो आप उससे कहते हैं भाई क्या मैं पागल हूं, कहते हैं ना। तो मतलब ये कि जब मैं एक काम की इतनी ताकीद कर रहा हूं, इतना समझा रहा हूं, तो कोई तो हिकमत होगी ना उसमें। तो क्या मैं पागल हूं, क्या मैं बेवकूफ़ हूं, क्या आप बहरे हो, क्या आप अंधे हो, इस तरह की लोग बात करते हैं ना कि सुनाई नहीं दे रहा। कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि वो सवाल किया जाता है, उसका जवाब नहीं दिया जाता, ये बताने के लिए कि ये सवाल इतना वाज़े है कि इसके जवाब की ज़रूरत नहीं है। मैं जब जुमला अधूरा छोड़ूंगा ना तो आपने उसको मुकम्मल करना है, ताकि मैं ये समझूं कि आप मेरे साथ हैं, बात सुन रहे हैं। ये ऐसा सवाल है, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, क्या तुम खुद से बने हो या तुमने खुद अपने आप को बनाया है। दो सवाल अल्लाह ने किए एक सेंटेंस में। क्या तुम खुद से बने हो या तुमने खुद अपने आप को, मैंने कहा था ना जुमला मुकम्मल करना पड़ेगा, बनाया, ताकि मैं तुम बेदार हैं, जाग रहे हैं माशाल्लाह। खुद से बने हो या तुमने अपने आप को खुद बनाया है। बस ये सवाल दे के अल्लाह ने छोड़ दिया, इस पर गौर करते रहो। ये ऐसा अजीब सवाल है कि इसके जवाब दर जवाब में आप जाएंगे ना, जब जवाब देंगे तो एक और सवाल खड़ा होगा, फिर जवाब देंगे तो एक और सवाल होगा, फिर जवाब देंगे तो एक और सवाल होगा। वो इतने सवालात हैं, उनका जवाब देते देते आपको सीधा रास्ता मिल जाएगा कि सीधा रास्ता है क्या। असल में दुनिया में कुछ सवालात ऐसे हैं कि जो उठाए ही नहीं जाते। वो कोई किताब ऐसी नहीं है जिसने उसको मौजू बनाया हो। फिज़िक्स की किताब में आपको कैलकुलेशन मिलेंगी कुछ कि इतने किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से आप चलें तो इतनी देर में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इस किस्म की चीज़ें होती हैं। केमिस्ट्री में कुछ केमिकल वगैरह होते हैं, पढ़ाए जाते हैं। मैथ में जमा तफरीक सिखाया जाता है। लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इंसान को क्यों बनाया गया। इस सवाल पे कोई डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में कोई भी काम जो खुद से होता है, इत्तेफाक से होता है, उसकी कोई रीज़न होती है? बोले ना भाई। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। देखें, मेरे सामने एक गिलास रखा हुआ है, मैं बयान करता हूँ, गलती से मेरा हाथ उस पर लग गया और वो गिलास टूट गया। ये काम हुआ ना गिलास का टूटना। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मुफ्ती साहब, हमने आपको बयान के लिए बुलाया था, आपने ये गिलास क्यों तोड़ा? तो मैं जवाब में कहूँगा तोड़ा नहीं है भाई। बोले ना भाई, टूट गया है। तो इस सवाल के बाद फिर मज़ीद कोई सवाल उठता है? फिर आप मज़ीद कोई सवाल कर सकते हैं मुझसे? ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी का मुतालबा करेंगे कि हमने आपको गिलास तोड़ने के लिए नहीं बुलाया था, या चले गलती से टूट गया तो थोड़ा आइंदा एहतियात करें, यही कहेंगे ना।
मज़ीद कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा काम है जो इत्तेफाक से हुआ है, ख़ुद से हुआ है, तो इसकी रीज़न तलाश करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि एक गिलास मेरे सामने रखा हुआ हो, मैं गिलास उठाऊं और ये इधर दीवार पे जाके तोड़ दूं, तो आपका हक बनता है ना कि ये गिलास आपने क्यों तोड़ा? क्या ख्याल है भाई? और मेरे ज़िम्मे लाजिम है कि मैं उसकी वजह बयान करूं। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुफ्ती साहब आपने ये गिलास क्यों तोड़ा, तो मैं जवाब में कहूं कि वैसे ही, तो आप फ़ौरन बयान से भाग जाएंगे, भाई ये इनको तो किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल में ले गए जाओ, ये बयान करते फिर रहे हैं, इनको तो खुद दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ऐसे ही उठा के गिलास तोड़ दिया, तो हो सकता है ऐसे ही उठा के किसी की गला दबा दें। ये बाद में हम पूछें भाई इनका गला क्यों दबाया, बोले वैसे ही। ऐसे ही किसी के सर पे डंडा मार दें, हम वजह पूछे क्यों मारा, बोले भाई वैसे ही। तो वैसे ही थोड़ी कोई कुछ करता है। जिसमें भी ज़र्रा बराबर हिकमत होगी, ज़र्रा बराबर अकल होगी, वो वैसे ही कोई काम नहीं करता। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो कायनात वजूद में आई है, ये अगर इत्तिफाक से वजूद में आई होती, डार्विन के जो नज़रिया है, थ्योरी है, ऐसे इत्तिफाक से सब कुछ हो गया होता, तो फिर हमें ये ज़रूरत थी ये जानने की कि इसका बनाने वाला कौन है और उसने इसको क्यों बनाया? इस सवाल के जवाब की हमें ज़रूरत थी? भाई बोलना तो पड़ेगा ना। इस सवाल के जवाब की हमें ज़रूरत थी कि क्यों बनाया? भाई बन गई, एक हादसा हुआ, नतीजा, हादसे के नतीजे में वजूद में आ गई वो, तो हम फिर आगे जाते ही नहीं। तभी जो डार्विन के हामी हैं वो ये कहते हैं भाई ऐसा ही हो गया, तब क्या जन्नत क्या जहन्नम क्यों बने, बस लाइफ को एंजॉय करो, मज़े करो, 4 दिन की ज़िंदगी है, कोफ्त से क्या फ़ायदा। अकबर इलाहाबादी का शेर सुना है ना आप लोगों ने? उन्होंने अपने बच्चे को ख़त लिखा था, वो बच्चा बड़ा मॉडर्न हो गया था, तो उन्होंने अपने बच्चे को ख़त लिखा, छोड़ लिटरेचर अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख व मस्जिद से ताल्लुक़ क़ता कर, स्कूल जा, 4 दिन की ज़िंदगी है, कोफ्त से क्या फ़ायदा, खा डबल रोटी कलर की कर खुशी से भूल जा। तो फिर तो लाइफ को बस एंजॉय करना चाहिए ना। तभी गोरे कहते हैं बस एंजॉय करो लाइफ को। लेकिन अगर ये कायनात इत्तिफाक से नहीं बनी, इसे किसी ने बनाया है, तो आप बताओ, मैं अगर एक मामूली सा काम करता हूँ, एक गिलास तोड़ता हूँ, तो मेरे ज़िम्मे लाजिम है कि इसकी वजह पेश करूँ, वरना ये पागल होने की अलामत होगी। तो खालिक़े कायनात जिसने हमें बनाया, वो ऐसे ही कोई काम कर सकता है? पूरी कायनात बना डाली उसने और उसकी कोई रीज़न ना हो, वजह ना हो, वैसे ही ये मुमकिन है? भाई अगर मुमकिन है तो बताइए। तो अगर ये कायनात इत्तिफाक से वजूद में आई है, तो इसकी कोई रीज़न, इसकी रीज़न में जाना, इसके बारे में गौर करना, ये हमारे ज़िम्मे लाजिम नहीं है। लेकिन अगर इसको बाकायदा बनाया गया है, खुद से नहीं हुई है, तो फिर इसकी कोई वजह होगी, वो तलाश करना हमारे ज़िम्मे है। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि ये खुद से बनी है या किसी ने इसको बनाया है। तो याद रखें, जो काम, जब कोई काम इत्तिफाक से होता है ना, तो उसमें मैनेजमेंट नहीं होती, बल्कि पहले से जो नज़्म व ज़ब्त है वो भी तबाह बर्बाद हो जाता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? इसकी मिसाल ऐसे है, इत्तिफाक से फैक्ट्रियों में आग लगती है, इत्तिफाक से लगती है ना, वो तार टूटी और वो आग लगी, वो सब तबाह बर्बाद हो जाता है। कभी आपने ऐसे देखा कि इत्तिफाक से बिजली की तार गिरी, उससे आग लगी, वो आग गई जाके चूल्हे में, और चूल्हे में एक बिरयानी पक के तैयार हो गई आपके सामने, है भाई? इत्तिफाक से आग लगी, यानी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी इत्तिफाक से आग लग गई ना, वो दरख्तों की रगड़ से कहते हैं लग जाती आग। तो इत्तिफाक से जो आग लगी, तो वहां जो भैंसे और हिरन घूम रहे थे, उनके कबाब बन के आपके सामने आ गए, बेहतरीन, आपको पकाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ, दुनिया में कोई एक इत्तिफाक भी ऐसा कभी हुआ है कि इत्तिफाक से ये हुआ हो तो उसके नतीजे में इतनी अच्छी चीज वजूद में आ गई हो? जापान के साइंसदान रोबोट बनाते हैं ना, तो रोबोट बाज दफा बेचारा खराब हो जाता है इत्तिफाक से। बना कभी है इत्तिफाक से? बोलो ना भाई।
तो ये डार्विन ने ऐसा कोई नजरिया क्यों नहीं पेश किया कि ये जो बेजान रोबोट है, ना जो हंसता है, ना देखता है, ना सुनता है, ना कोई चीज खुद से पकड़ सकता है, ना उसमें सलाहियत है, ना जिंदगी है, वो करोड़ों अरबों साल कोई लोहा पिघला था और तरक्की करते 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 पूरा एक रोबोट की शक्ल में वजूद में आ गया। अगर डार्विन कोई ऐसा नजरिया पेश करता तो लोग मान लेते? मेरा ख्याल है आप लोग मान लेते। तो फिर बोले ना नहीं मानते। भाई बेजान चीज वजूद में नहीं आ सकती, जानदार कहां से आ सकती है वजूद में? जान, हयात को तो अब तक डिफाइन नहीं किया जा सका है कि ये हयात होती क्या चीज है, जिंदगी नाम किस चीज का है। तो इत्तेफाक से जो चीजें वजूद में आती हैं उनमें मैनेजमेंट नहीं होती, इंतजाम नहीं होता, संवरी भी नहीं होती, बल्कि संवरी भी जो चीजें संवर चुकी हैं इत्तेफाकी हादसात के नतीजे में वो चीजें तबाह हो जाती हैं। इसकी एक और बेहतरीन मिसाल है, आप किसी फैक्ट्री में गए, वहां आपने देखा जो फैक्ट्री के जो मालिक है वो अपना एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हुआ है, मैनेजर साहब दूसरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुर्सी टेबल रख के सामने और टेलीविज़न देख रहे हैं, और कुछ मज़दूर वहाँ काम में लगे हुए हैं, कुछ माल उठा के ट्रक पे लोड कर रहे हैं, मशीनें अपनी जगह हरकत कर रही हैं। आपने जाके किसी बहुत बड़े साइंसदान को बुलाया और आपने उस साइंसदान से पूछा, यार ये फैक्ट्री आप बता सकते हो कि ये कैसे वजूद में आई? वो जवाब में कहे कि यार एक धमाका हुआ था, उस धमाके के नतीजे में चूना और सीमेंट टाइप के में जो चीज़ें सीमेंट में डलती हैं ना, रेत बजरी उड़ के वो जनाब ऐसे होते 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 वो एक जगह इकट्ठे हो गए। भाई ये तो नहीं हो सकता यार। भाई करोड़ों साल में ऐसा हुआ है, करोड़ों साल में तो हो सकता है ना आपके, हाँ शायद करोड़ों साल में हो गया हो ऐसा। फिर बारिशें हुई तो उससे गारा बन गया, फिर कई जगहों पे गारा बना तो एक जगह ऐसा हुआ कि करोड़ों साल हवाएं चलती रहीं तो वो गारे से एक खास तरीके से तनासुब से चलते चलते उस गारे से ईंटें वजूद में आ गईं। अच्छा भाई फिर क्या हुआ? भाई फिर एक दिन क्या हुआ, करोड़ों अरबों साल तक वो ईंटें ऐसे ही पड़ी रहीं तो इत्तेफाक से ज़मीन में ऐसा मालूम होता है कि एक तूफान आया होगा, जिस तूफान से वो ईंटें आपस में तरतीब से आके जुड़ गईं और फैक्ट्री की एक दीवार वजूद में आ गई। फिर करोड़ों अरबों, क्योंकि साइंसदानों के पास टाइम की कमी, कोई गिन थोड़ी रहा है वहां बैठ के। वो जब कहते हैं ना इंसान इत्तेफाक से वजूद में, अभी कैसे आ गया? वो करोड़ों अरबों साल तक एक जरसूमा था, वो अरबों साल तक फिर वो मछली बना, फिर अरबों साल पहले पौधा बना, फिर वो अरबों साल के बाद वो एक मछली बन गया, फिर वो अरबों साल के बाद ये बन गया, फिर अरबों साल पहले बंदर बन गया, फिर अरबों साल के बाद इंसान बन गया, और अरबों साल के बाद अब इंसान के बाद भी कुछ बन जाएगा। जब आप कहते हैं ना भाई 10,000 साल से तो हम देख रहे हैं ये इंसान वैसे का वैसा ही है जैसा 10,000 साल पहले था, तो कहते हैं भाई अरबों साल लगते हैं। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि अरबों साल में एक दीवार क्यों नहीं खड़ी हो गई बड़ी तरतीब के साथ, फिर 4 दीवारी, फिर आप कहते हैं इसमें मशीन कैसे आई? वो कहते हैं कि भाई लावा पिघला था, उससे जो लोहा पिघल के बाहर आया, उस लोहे से सरिया बना, उस सरिये से छत डली, यानी वो फर्जी कहानियां घड़ते 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 बनते बनते बिल आखिर एक दिन धमाका हुआ। तो एक साहब जा रहे थे, वो धड़ाम से उठ के अपनी कुर्सी पे आके बैठ गए, जो जिनको फैक्ट्री का ओनर बना दिया गया, मालिक करार दे दिया गया। तो ये मुमकिन है क्या अकल से इस दावे को तस्लीम कर लेना? बोले ना भाई। हाँ, एक जगह फैक्ट्री तबाह बर्बाद हो गई हो, सारी बर्बाद हो गई हो, और वो जो ओनर था वो उधर मरा हुआ पड़ा हो बेचारा, और वो मैनेजर साहब उल्टे ऊंधे पड़े हुए हो, तो आप पूछें यार ये कैसे हुआ? तो इसमें दोनों इम्कान है। हो सकता है ये खुद ना हुआ हो, किसी ने बम रख के धमाका किया हो, और ये भी मुमकिन है कोई हादसे के नतीजे में खुद ब खुद ऐसा हो गया हो। तो ये दुनिया में पागल से पागल इंसान भी समझता है कि जिन चीज़ों में मैनेजमेंट होती है, संवरी भी होती हैं, वो खुद ब खुद नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले एक एथियस्ट आए बहस करने के लिए ना कि ये कैसे यार, ये मुझे, वो उन्होंने कोई डार्विन के नज़रिए पढ़ पढ़ के ना पागल हो गए थे वो बेचारे। तो मैंने उनसे, कह रहे हैं यार ये तो एक खुद ब खुद हुआ है सब कुछ। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, एक जंगल में एक आदमी जिसने कभी, इंसान तो बहुत पेचीदा मशीन है, खरबूजे की मैंने कहा ऐसी मिसाल देता हूँ जो बहुत ही सादा सी मिसाल है। मैंने कहा जंगल में या किसी सहरा में जिस शख्स ने कभी पौधे से फल बनने का अमल ना देखा हो, आप उसके पास जाएं और आप उससे कहें आओ मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। भाई क्या जादू है? भाई ये खरबूजे का बीज है ना, अभी देखो इसमें जादू क्या होता है।
जादू ये है कि जी खरबूजे के बीज को ज़मीन के अंदर डाल दिया, पानी डालते रहे, तो अब वो पूछ रहा है भाई अब क्या होगा, कहना देखना अब क्या होगा। देखें, ज़मीन का काम है चीज़ों को खा के ख़त्म कर देना। ज़मीन में इंसान को डालेंगे वो भी ख़त्म, ज़मीन में लोहे को डालेंगे वो भी ख़त्म, सोने को डालेंगे वो भी ख़त्म। आपने कहा कि मैं ज़मीन में इस बीज को डालूंगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा, देखना अमल क्या होगा, उल्टा अमल शुरू हो जाएगा। तो ज़मीन में डाला बीज, वो पूछ रहा है भाई अब क्या होगा, देखना अब क्या होगा। उससे एक छोटा सा नन्हा सा पौधा निकला, तो हैरान होगा ना वो सामने वाला जिसने कभी पौधे बनने का अमल ना देखा हो। आप कहें अभी जादू ख़त्म नहीं हुआ, अभी देखो ये क्या होता क्या है, मैं कुछ ऐसा मंत्र पढ़ूंगा, अभी देखना होता क्या है। तो वो बेल जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गई। और बढ़ने में अजीब बात यह है कि उसके पास ना दिमाग है सोचने के लिए, लेकिन इतनी अकल उसको दी गई है कि उसको पता है कि ऊपर की तरफ जाना है ना, तो उसमें वो कोंपलें निकलना शुरू हुई। और जहां उनको जगह मिलती है ना, जैसे कोई आदमी रस्सी के जरिए नहीं कमांडो ऊपर चढ़ रहे होते, ऐसे वो बेल लिपट लिपट कर मुख्तलिफ जगहों से ऊपर की तरफ जा रही है ताकि उसको रोशनी मिले अच्छी तरीके से। तो ये जो सहरा में रहने वाला आदमी इस जादू से हैरान होगा कि नहीं होगा? वो हैरान हो रहा है, यार इसके पास अकल नहीं है, लेकिन ये जहां जगह मिलती है वहां ऐसे बेल लिपटती है ना, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। आप कहते हैं अभी जादू खत्म नहीं हुआ, अभी देखना और क्या होगा। कुछ दिनों के बाद उसमें खूबसूरत फूल निकलना शुरू हो गए। और हैरान हो रहा है, यार ये क्या मजाक है भाई, फूल निकल रहे हैं। कह रहे हैं भाई अभी देखो मंत्र, ठीक है। वो होता क्या है, उस फूल से क्या हो रहा है कि वो फूल तितलियों को, परिंदों को अपनी तरफ माइल कर रहा है। माइल करने से क्या होता है कि नर और मादा जो जर्रे हैं उनका मिलाप हो जाता है। वो तितलियों के टांगों से चिपक जाते हैं ना वो जर्रे, जब वो मिलाप होता है, तितलियों के फरिश्तों को भी खबर नहीं होती कि हमारे जरिए से क्या काम लिया जा रहा है। वो तो फूल के हुस्न जमाल और उसकी खूबसूरती को देखकर आती हैं उसकी तरफ। लेकिन ऐसा सिस्टम जंगल में, ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए गए हैं कि सारे काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। तितलियां अपना काम कर रही हैं, मक्खियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन कुदरत इनसे कोई और काम ले रही है जो इंसान को भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। फिर जनाब उसमें नीचे आहिस्ता आहिस्ता क्या फल पैदा होना शुरू हो गया। वो सहराई आदमी कह रहा है ये क्या हो रहा है, कह रहे हैं अभी तो जादू शुरू हुआ है, अभी तो देखो होता क्या है। फल होते 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 बड़ा होकर दोबारा वो क्या बन गया, एक खरबूजा। तो हैरान होगा ना वो कि भाई वो बीज से हमने क्या बना दिया, खरबूजा। आप कहते हैं अभी सब्र करो, असल जादू तो अब शुरू हुआ है। जब खरबूजे को काटा तो जो बीज बोया था उस जैसे सैकड़ों बीज उसके अंदर दोबारा। ये जो साइकिल है, सर्कल है, क्या इत्तेफाक से वजूद में आ सकता है? ये दुनिया में इससे बड़ा कोई पागल खुदा की कसम पैदा नहीं हुआ जो कहे कि चीजें घूम के दोबारा अपनी असल हालत में इससे अच्छे अंदाज में आ जाएं। और फिर जो बीज पैदा हुआ उसमें से हर बीज में ऐसे करोड़ों खरबूजे पैदा करने की सलाहियत, वो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हुए हुए हैं, और हर खरबूजे में फिर ऐसे सैकड़ों बीज होंगे। मैंने कहा ये कोई सिर्फ एक खरबूजे की मिसाल दे दी जाए ना, तो जिसमें जर्रा बराबर अकल होगी वो कहेगा अल्लाह की कसम ये खुद से पैदा नहीं हो सकता। इंसान का प्रोसेस खरबूजे से करोड़ों गुना ज्यादा पेचीदा है। इंसान का जो प्रोसेस है ये कैसे वजूद में आ गया भाई? तो पहले तो अपने जहन को ये साफ करें, क्लियर करें कि इस कायनात में एक नज़्म ज़ब्त है। अलशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मरा वलल्लैलु साबिक़ुन नहार। सूरज, ज़मीन सूरज के गिर्द और चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द, और हर कुल्लुन फ़ी फ़लकी यसबहून। अल्लाह फरमाते हैं हर एक अपने दायरे में तैर रहा है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल। चांद की कैसी हज़ारों साल हो गए, चांद की कैलकुलेशन में कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा। ये जो माहिरीन फ़ल्कियात बता देते हैं ना कि 10 साल बाद किस दिन क्या तारीख होगी, ये माहिर फ़ल्कियात का कमाल नहीं है, ये चांद का कमाल है। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके बारे में अगर कोई बताए कि मैं पहले से बता सकता हूं कि फलां साहब जो हैं 3:05 पे, ये जो भी सफ़र के लिए निकले हैं तो 3:05 पे ये वहां होंगे, तो ये बताने वाले का कमाल नहीं है, ये आपकी टाइम की पाबंदी की अलामत है। आपका शेड्यूल ऐसा ज़बरदस्त है कि लोग आपके बारे में पहले से बता देते हैं कि ये टाइम की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो ये जो साइंसदान बता देते हैं ना कि 20 साल बाद फला सूरज गिरहन होगा, चांद गिरहन होगा, और क्या तारीख होगी, क्या दिन होगा, तो ये साइंसदानों का कमाल नहीं है, ये सूरज और चांद की एक्यूरेसी है। ये उसका कमाल है कि वो हज़ारों लाखों साल हो गए, वो अपने टाइम से ज़र्रा बराबर भी हटने के लिए तैयार नहीं है।
इतनी एक्यूरेसी ये इत्तेफाक से वजूद में आ गई भाई। इतना ईंधन सूरज खारिज कर रहा है, इतना ईंधन, कहां से इसमें ये ईंधन भरा जा रहा है और कहां से ये गैसें खारिज हो रही हैं। एनर्जी लगती है ना, ये एनर्जी कहां से आ रही है? ये इत्तेफाक से हो रही है, ये सब चीजें इत्तेफाक से हो रही हैं। कैसा अजीब निजाम अल्लाह ने बनाया। तो अगर ये कायनात मेरे भाई इसमें नज़्म ज़ब्त ना होता तो ये इत्तिफाक से वजूद में आती और हमें इसकी रीज़न तलाश करने की ज़रूरत, बोलो भाई, नहीं पड़ती। लेकिन अब इस कायनात की मैनेजमेंट को देखते हैं और कुरान बार बार चैलेंज करता है, ज़ालिका तकदीर, ज़ालिका तकदीर। ये अंदाज़ा है, तकदीर का आज की ज़बान में तर्जमा मैनेजमेंट। ये अंदाजे हैं, ये खुद ब खुद नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। अल अजीज़ ऐसे बादशाह की कैलकुलेशन है जो गालिब है, जिस तरह से चाहे निज़ाम को चला सकता है। अल अलीम, और इल्म भी रखता है वो, उसे पता है कि किसको किस चीज़ को कैसा बनाना है। देखें, दो चीज़ें चाहिए होती हैं जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आपके पास दो सिफात आपके पास होना ज़रूरी है। पहली सिफत, आप काम लेना, आपके पास पावर हो, ताकत हो ना कि मजदूरों से काम ले सकते हो। भाई आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं लेकिन आपकी चलती नहीं है। आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया कि यार ये फैक्ट्री बना दो, ये स्कूल बना दो, ये प्रोजेक्ट है, ये सड़क बना दो। आप मजदूरों से कह रहे हैं यार ये काम कर दो, कह रहे हैं सर मेरे पेट में दर्द है, आज मैं छुट्टी पे जाऊंगा, आज मैं नहीं करूंगा, वो कोई बात सुन ही नहीं रहा। तो आप कितने बड़े इंजीनियर हो, आप काम करवा सकते हैं? या हुकूमत ने आपको इख्तियारात ही बहुत महदूद दिए हों, आप काम नहीं करवा सकते? तो काम तभी जितने जो इंजीनियर हैं ये या ठेकेदार हैं, ये हुकूमतों से रब्ता करते हैं, इलाके के नाजिम को कुछ खिलाएंगे कुछ, ताकि इख्तियारात बढ़े हमारे, हम काम कर सकें। दूसरी चीज़ है, जो काम आप कर रहे हो उस काम में भी आपको महारत होनी चाहिए। यही वजह है कि महल्ले का दादा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसे प्रोजेक्ट नहीं देते, चाहे वो कितना बड़ा दहशतगर्द हो। भाई पावर तो है तेरे पास, लेकिन तुझे इस काम की सलाहियत नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस कायनात में जो तुम्हें नज़्म ज़ब्त नज़र आ रहा है, और इस कायनात में अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा, जिस चीज़ को जैसा बनाना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बनाया है, और उसको फिर उसके नेचर के रास्ते पर मैंने चला दिया है। तो ये जो मैनेजमेंट तुम्हें नज़र आ रही है, ये इसकी अलामत है कि इसको नंबर 1 किसी ने बनाया है, नंबर 2 जिसने बनाया है वो बहुत ताकतवर है, ये कमज़ोर का काम नहीं है, नंबर 3 वो बड़ा ज़बरदस्त इल्म रखता है, उसे पता है किस चीज़ को कैसा बनाना चाहिए था। शेर की खुराक अल्लाह ने गोश्त रख दी है तो उसको दांत उसी हिसाब से दिए हैं। बकरी की खुराक अल्लाह ने घास रख दी है, उसके दांत उसी हिसाब से दिए हैं। ऐसा नहीं कभी कायनात में हुआ कि जो घास खाने वाला जानवर है उसे चीर फाड़ की सलाहियत दे दी हो, और जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं उन्हें मिनमिनाने की और हिनहिनाने की सलाहियत दे दी हो अल्लाह ने। कभी हुआ ऐसा? एक एक चीज़, जब मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने पूछा ना कि अल्लाह कौन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लफ्ज़ में डिफाइन किया, अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा, कि जिसने हर चीज़ को बनाया बेहतरीन अंदाज से। देखें, किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट होती है तो कंपनी के माहिर होने की अलामत यह है कि इसने इस प्रोडक्ट को बेहतरीन अंदाज से बनाया कि नहीं बनाया। वही गाड़ी आप जापान की ले लो, बिल्कुल वही मॉडल पाकिस्तान से ले लो, तो फ़र्क होगा ना दोनों में। एक्यूरेसी किस में ज़्यादा होगी? जापानी, जो जापान से मेड इन जापान है तो वो ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जिस चीज़ को जैसा बनाया उससे ज़्यादा उस चीज़ को अच्छा बनाना मुमकिन था ही नहीं, नामुमकिन है। शेर में अल्लाह ने धाड़ रखी है, क्यों? गोश्त है ना उसकी खुराक, तो उसके लिए रोब भी चाहिए, क्योंकि गोश्त खाने के लिए उसको शिकार करना पड़ेगा, दहशतगर्दी कुछ ना कुछ उसको मिटानी पड़ेगी जंगल में। अगर अल्लाह उसको बकरी की तरह मिनमिनाने की सलाहियत दे देते तो आप क्या समझते हैं कि खुद लोमड़ियाँ उसके कदमों में आके गिरती, या हिरन उसके कदमों में आके गिरते, भाई आप हमें खा लें? क्या ऐसा मुमकिन है? बकरी को इसकी ज़रूरत नहीं थी धाड़ने की, दुम्बे को ज़रूरत नहीं थी, उसकी खुराक घास है। तो जिस चीज़ को आप देखते हैं ना, एक एक चीज़ को बिल्कुल उसी हिसाब से बनाया, हत्ता के परिंदों की चोंच और उसका डिज़ाइन, वो भी हर परिंदे का अलग है, एक जैसी चोंच नहीं है। जिस परिंदे को समंदर के गहराई में जाके शिकार करना है उसको लंबी चोंच दी है। जिस परिंदे को की खुराक ऐसी है कि उसको फलों को खाना है ना चीर के,
तो उसको थोड़ा सा कर्व चोंच बना दी उसकी, ताकि उसको खोदने में कुरेदने में आसानी हो। हर चीज़ को, इस पे तो जितनी रिसर्च हो कम है। जिस चीज़ को जैसा बनाना चाहिए था बिल्कुल वैसा बनाया, और फिर सुम्मा हदा, उसको उसकी नेचर के रास्ते पर चला दिया। अब आप देखें, बकरी का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही थनों की तरफ लपकता है वो, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत क्या है? दूध पीना। तो माँ को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत नहीं दी है, तो बच्चे में पैदा होते ही ना उसे दुनिया का कुछ नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि मेरी खुराक कहाँ मिलेगी और वो मेरे हलक में कैसे उतरेगी। तो ये भाई खुद ब खुद ये चीज़ें नहीं हो सकती। हमारे जामे रशीद में जब ये डिजिटल कैमरे की तहकीक हो रही थी ना, तो मुख्तलिफ इसके माहिरीन को बुलाया गया, जो डिजिटल कैमरे को बहुत अच्छी तरह उन्होंने पढ़ा है। तो उन्हीं माहिरीन में से एक आए, उन्होंने हमें बताया कि ये जो डिजिटल कैमरा तस्वीर बनाता है, ये इंसानी आँख को साइंसदानों ने कॉपी किया है। जैसे मैं भी आपको देख रहा हूँ ना, तो आँख के पर्दे पे आपकी तस्वीर बन रही है, रोशनी की लहरें टकरा के आएंगी, आँख के पर्दे पे जाएंगी और पीछे वो बरकी लहरों में तब्दील होंगी, और वो लहरें फिर दिमाग जो है ना, पीछे कुछ ऐसे आलात लगे, उन लहरों को रिवर्स करके दोबारा रोशनी की लहरों में लेकर आएगा वो, और फिर उल्टी तस्वीर बनेगी, दिमाग उसको फिर क्या करेगा? सीधा कर देगा। उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल कैमरा है ये साइंसदानों की ईजाद नहीं है, ये आँख को उन्होंने कॉपी किया है। समझ में आ रही है बात? आँख को उन्होंने क्या किया है? कॉपी। कि आँख कैसे बनाती है, तो बिल्कुल वही चीज़ उन्होंने यानी वो शीशों को उसी लिहाज से एडजस्ट किया, और उसी तरह वो लहरें रोशनी की टकरा के जाती हैं और फिर वो रेडियाई लहरों में तब्दील होती हैं, फिर वो पीछे जाके रिवर्स, पूरा कह रहे हैं 100% आँख की कॉपी है ये। लेकिन आँख जैसा अब भी नहीं बन सका। और आँख में एक अजीब बात यह है कि डिजिटल कैमरे में एक लेंस होता है, आँख कितनी है? 2। इसको एडजस्ट करना और ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि ज़रा सा इन 2 पुतलियों का फासला मिलीमीटर में भी कम हो गया ना, या बढ़ गया, तो आपको 1 के 2 नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो उसको माँ के पेट में, माँ रोटी खा रही है भाई, गोश्त खा रही है, अंडे खा रही है, दूध पी रही है, उससे बच्चे की आंखें बन रही हैं, और ऐसे बेहतरीन तरीके से खोपड़ी में उनको फिट किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है कि उन 2 पुतलियों का फासला ऐसे तनासुब के साथ रखा जा रहा है कि जितना फासला होना चाहिए उसमें मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा भी फर्क नहीं आ रहा, और उनको ऐसा फिट कर दिया है कि सारी जिंदगी वो फासला तब्दील नहीं होता। ऐसा उसको एल्फी से जोड़ दिया, समत बॉन्ड से जोड़ दिया, ये स्क्रू टाइट कर दिए कि ये हिले नहीं है, क्योंकि ये जरा सा हिला तो इसको फिर पूरी दुनिया हिलती हुई नजर आएगी। फिर तो मैं लतीफ़ा सुनाता हूं ना, एक डॉक्टर के पास एक साहब गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब मुझे 1 के 2 नजर आते हैं, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, आप चारों को ये बीमारी है? उनको कितने नजर आ रहे थे? 1 के 4 नजर आ रहे थे, तो उनका थोड़ा सा ज्यादा फासला हो गया होगा। तो आप मुझे बताओ कि 2 ईंटों को तरतीब से लगाना ये इतना मुश्किल नहीं है जितना दोनों आंखें दिमाग में तरतीब से फिट करना। तो 2 ईंटें कभी इत्तेफाक से नहीं लगी होंगी, ये 2 आंखें कैसे फिट हो गई? बात बताओ कि कॉपी आसान होती है या ओरिजिनल? देखो चाइना कॉपी बनाता है ना, सैमसंग की दर्जनों कॉपियां उसने मार्केट में फेंकी हुई हैं। उस सैमसंग के जो कैमरा है, जो कॉपी है, उसके बारे में कोई अगर ये कहे कि ये करोड़ों साल से इत्तेफाक से वजूद में आ गया, ये मान लोगे? तो जब वो नहीं मानोगे तो जो ओरिजिनल है वो कहाँ से आ जाएगा? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डिजिटल कैमरा है ये इंसानी आंख की कॉपी है, तो ओरिजिनल क्या हुआ? ओरिजिनल कैमरा कौन सा है भाई? बोलें तो सही ना, इंसानी आंख ओरिजिनल है। तो आप मुझे बताओ जो कॉपी किया हुआ कैमरा है उसके बारे में अगर डार्विन ये नजरिया पेश करता कि अरबों खरबों साल में शीशे मीशे आपस में इत्तेफाक से जुड़ गए और पिघल के रेत शीशा बना और यूं एडजस्ट हो गए और इत्तेफाक से ही बैटरी आके ठा करके उसमें लग गई और वो वीडियो बनना शुरू हो गई, कोई मानेगा दुनिया में? उसको तो नहीं मानेंगे। और जिस कैमरे की कॉपी करके बनाया गया है, जो मां के पेट में बन रहा है, रोटी खा के बन रहा है, दूध पी के बन रहा है, कोई ग्लासेस इस्तेमाल नहीं हो रहे उसमें। अजीब बात है ना। देखे, मां पहले रोटी खाती है, खून बनता है सिर्फ, जैसे ही बच्चा पेट में आया अब मां रोटी खाएगी तो बच्चे का जिगर भी बनेगा, दिल भी बनेगा, उसी रोटी से दिमाग भी बनेगा, फेफड़े भी बनेंगे और हर चीज बनती है। और इधर बच्चा बाहर आया तो अब कुछ भी नहीं बनेगा सिवाय दूध के। अब बच्चे का उसी रोटी में कैसे करिश्मे रख दिए भाई उसने।
जब चाहता है उस रोटी से बच्चे की आंख बनाता है, जब चाहता है उस रोटी से बच्चे के बाल बना देता है, जब चाहता है उस रोटी से नाखून बना देता है, जब चाहता है उससे हड्डियां बना देता है, और जब जरूरत नहीं रहती तो अब बच्चे के लिए दूध बनाता है और दूध बना के उसको मां की छातियों में पहुंचा देता है। और बच्चा जब पैदा होता है, कुरान कहता है ला तालमून शैआ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता जब तुम पैदा हुए हो, लेकिन उसे यह पता चल जाता है कि दूध कहां से मिलेगा और कैसे मेरे हलक में उतरेगा। फौरन बच्चा पैदा होता ही मां की छातियों की तरफ लपकता है। वो भाई ये इत्तेफाक से नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक बात कहता हूं कि साइंसदान डिजिटल कैमरे के बारे में तो नहीं कहते कि ये इत्तेफाक से वजूद में आया है, लेकिन अपने बारे में कह देते हैं कि हम इत्तेफाक से वजूद में आए हैं। वजह पता है क्या है इसकी? वजह है भाई नहीं मालूम ना? इसकी वजह यह है कि इसके खालिक वो खुद हैं, समझ रहे हैं? और जब खुद कोई चीज बनाते हैं तो उस पर उठने वाले सवालात के उनके पास जवाब हैं, लेकिन जब अपने बारे में ये कहेंगे हमें किसी ने बनाया है, तो फिर ऐसे ऐसे सवालात उठेंगे कि जिनका जवाब देते देते बिल आखिर उनको मजहब को मानना पड़ेगा। मजहब को मानने के नतीजे में उलमा को मानना पड़ेगा, पैगंबरों को मानना पड़ेगा, पैगंबरों को मानने के नतीजे में शराब हराम हो जाएगी, जिना हराम हो जाएगा, नाइट क्लब हराम हो जाएगा, शिर्क हराम हो जाएगा। और ये जो उन्होंने एक पूरी दुनिया में जो एक तूफान बेहयाई का खड़ा हुआ है, सूद हराम हो जाएगा, वो सारी नमाज फर्ज हो जाएगी, हज फर्ज हो जाएगा, ज़कात फर्ज हो जाएगी, और माँ बाप को ओल्ड होम में जमा कराना हराम हो जाएगा, और बीवी पर शौहर की इताअत वाजिब हो जाएगी, और शौहर पर बीवी का खर्चा वाजिब हो जाएगा, और नज़र की हिफाजत फर्ज हो जाएगी, और जो है ना गरीबों का खाना, ये इतने सारे वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मानना पड़ेगा कि नतीजा ये निकलेगा कि आखिर में उनको मजहब की ज़रूरत को मानना पड़ जाएगा। और इससे इंसान क्या करता है? जान छुड़ाता है, क्योंकि इंसान की अय्याशी में जो सबसे बड़ी रुकावट है, मजबूत रुकावट, वो क्या है? मजहब है। हर अय्याशी को हलाल करने के लिए आपके पास दलील मौजूद है, मजहब का जवाब किसी के पास नहीं होता। कोई जिना करना चाहे दलील दे सकता है, मैं अपनी स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कर रहा हूँ, लड़की भी राज़ी है, मैं भी राज़ी हूँ, इससे मुआशरे में कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी को क्या तकलीफ है, भाई हम दोनों राज़ी हैं, कर रहे हैं, तो क्या मसला है? तो आप अकली दलाइल से उसका जवाब दे सकते हैं, भाई जब मैं जुल्म भी नहीं कर रहा, वो भी राज़ी है, उसको भी वो, और डॉक्टर तो और आप रिपोर्ट पेश कर देंगे, भाई अगर आप अपनी शहवत को कुचलते रहोगे, दबाते रहोगे, स्ट्रेस में चले जाओगे, आप डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे। कोई बात नहीं, अगर जाके नाइट क्लब में थोड़ा बहुत पी ली और थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिया, इससे स्ट्रेस खत्म होती है, डिप्रेशन खत्म होती है। दलाइल की दुनिया में आप इसका जवाब नहीं दे सकते। मजहब रोकता है, भाई हराम है, बस जब हराम है तो अब मजहब अगर सही है तो उसका रोकना भी क्या है? बोलो ना भाई। और साइंस की डिक्शनरी में मजहब के लिए जगह नहीं है। किसी लेबोरेटरी में कभी टेस्ट हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे या नहीं थे? बोलो भाई, कभी टेस्ट हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भाई रिसर्च हो रही है कि वाकई आखिरी नबी थे या नहीं थे? वो कहते हैं मजहब को हटाओ, मादी जिंदगी पे बहस होगी। तो बात यह है कि अगर इंसान के खालिक को फर्ज कर लिया जाए तो फिर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। वो सवालात कुरान ने उठाए हैं। अल्लाह को पता था ये सवाल फिजिक्स की किताबों में नहीं होगा, क्योंकि इंसान ये किताबें लिखेगा ना, ये इस किस्म के सवालात मार्केट में लाएगा ही नहीं है। अरे मार्केट में वही चीज़ लाई जाती है ना जो बिकती है, जिसका आपको फ़ायदा हो। भाई आप मार्केट में किसी दूसरे की प्रोडक्ट लेकर आएंगे? बोलो ना भाई, आपकी बहुत बड़ी दुकान है और आपका एक ब्रांड है, आप जे डॉट के कपड़े बेच रहे हैं वहां बैठ के भाई आपका अपना एक ब्रांड है। तो मार्केट में तो इंसान की कोशिश होती है दूसरे की प्रोडक्ट को साइड पे लगाए, अपनी लाए, क्योंकि वो मार्केट में बैठा इसलिए। तो जो ख्वाहिशात नफसानिया के गुलाम हैं जो लोग, वो जो किताबें लिखेंगे उसमें अल्लाह के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो ये जो अल्लाह की बातें हैं, ये अल्लाह खुद अपने कलाम में करेगा। वो सवालात उठाएगा सारे इंसानों से, फिर उन सवालात के जवाब भी वो खुद देगा। तो इसलिए अल्लाह ने जो सवाल उठाया, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, खुद से बने हो या किसी ने बनाया है। ये सवाल कह के अल्लाह ने छोड़ दिया। ये सवाल कह के जवाब पता है क्यों नहीं दिया? इसलिए कि अल्लाह ये बताना चाह रहे हैं कि कभी इस सवाल पे भी गौर कर लो, बस बाकी तुम्हारी मर्जी कि तुम्हारे जहन में जवाब आता है या नहीं आता, ये तुम्हारी हेडेक है। क़यामत में हम हुज्जत ताम कर देंगे कि हमने तुमसे एक सवाल किया था, तुम्हारी नज़र में वो सवाल अगर गैर अहम था तो ठीक है, छोड़ देना चाहिए था,
और अगर अहम था तो उसके बारे में गौर क्यों नहीं किया, गैर अहम था तो उसके गैर अहम होने की क्या दलील है, अहम था तो अहमियत मानने के बावजूद उसके जवाब में क्यों नहीं गए। तो ये अल्लाह ने अपने बंदों पर हुज्जत को तमाम कर दिया। तो जाहिर है कि दोनों बातें गलत हैं। ना तो खुद से बन सकते हैं, क्योंकि खुद से चीज़ें बनती नहीं हैं, बनी हुई चीज़ें बिगड़ती हैं। समझ रहे हैं ना, पूरा ऐसा ज़बरदस्त इंसान बन जाए ये नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि हमने खुद अपने आप को बनाया। तो वाज़ेह जवाब है कि फिर बनाने वाला कोई और है, बनाने वाला कोई और है। अब दूसरा, अब मैंने बताया था ना